जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आधुनिक भारत का ये 7वां वीडियो होगा। इसके पहले हम 6 कंप्लीट वीडियो का डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सेव है, वहां से आप देख सकते हैं। और जो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ वीडियो के नीचे जस्ट उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में आज का क्लास होगा 7वां, आपका 7वां क्लास होगा। और इसमें हम डिस्कस करेंगे अन्य जन आंदोलन के बारे में। अन्य जन आंदोलन के बारे में पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद 70 प्लस क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जितने भी आज तक आईएएस पीसीएस में पूछा गया है वो सारे हम इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए धैर्य से बने रहिए आप लोग निरंतर चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में जो है नील विद्रोह जो कि 1859-60, सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में तथा पावना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ था। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो है क्या हुआ था, नील आंदोलन जो कब से कब चला था, 1859 से 60, सन्यासी विद्रोह आपका 1763 से 1800, संथाल विद्रोह 1855 से 56, पावना विद्रोह जो कि 1873 से 76। अब देखिए आगे पॉइंट है कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से गोविंदपुर गांव से हुआ था। तो ये भी पूछेगा कि नील विद्रोह का शुरुआत जो है कहां से हुआ था, तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। अब देखिए नील विद्रोह का शुरुआत हुआ था बंगाल से, कब हुआ था, तो ये देखिए कब से कब चला था, 1859 से 60। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। नील की खेती क्या कर दी, बंद कर दी। नेक्स्ट है कि 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। 1860 तक क्या हुआ कि नील आंदोलन जो है नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में क्या हुआ था, फैल गया था। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे उस समय, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, जिसने की विशेष भूमिका निभाई थी। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किसमें हुआ था, दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। नील दर्पण किसका नाटक है, तो दीनबंधु मित्र का। ठीक है, आगे है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथनांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को क्या हुआ था, पहली बार गाया गया था। 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिला था। किसे मिला था, वहाबी आंदोलन से, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव
दिल्ली के एक संत शाह वजी उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्न से इस आंदोलन का विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में क्या हुआ था, फैल गया था। कुछ समय के लिए 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद जो है पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, लियाकत अली, इनायत अली और अहमदुल्लाह आदि ने किया था। इसकी मृत्यु के बाद जो है किसने किया था इस आंदोलन का, तो नेतृत्व किया था मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अब्दुल्लाह आदि ने किया था। पटना के अतिरिक्त यह हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा बम्बई में भी इस आंदोलन का शाखाएं स्थापित की गई। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं कि कूका वहाबी आंदोलन से बहुत मिलता जुलता था। कूका आंदोलन जो था वह वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल की जिसे मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, पश्चिमी पंजाब में जो है कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उसकी 1885 में क्या हुआ था, मृत्यु हो गया। अब देखिए, पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। 1825 में क्या हुआ, टीपू ने जो है शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति किया। क्या था, शासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति किया। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरायदुतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। सरायदुतुल्ला के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह जो चला था वह 1838 से 60 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल से सम्मिलित हो गया। नेक्स्ट है कि 1805 ईस्वी में बेलजली ने ट्रावनकोर यानी कि केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि के शर्तों से अप्रसन्न था, यानी कि वो खुश नहीं था और इसीलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने से आनाकानी की।
अंग्रेज रेजिमेंट का व्यवहार बहुत ही घृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। नायर बटालियन ने क्या उसका समर्थन किया। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारी में अग्रणी वासुदेव बलवंत फरके जो कि 1885 से 1845 से 83 ने बम्बई प्रेसिडेंसी को रामोसी जनजाति के लोग को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। गरकरी लोग मराठों के किले में काम करने वाले उसके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीन को मामलतदारों को देख रेख के अधीन कर दिया जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वह वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। किसने किया था? युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने का प्रयास था। नेक्स्ट देखेंगे, कहते हैं कि अंग्रेज द्वारा नए कर का आरोपण और उसके क्षेत्र में जमींदारों तथा साहूकार के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित किया, जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया था। अब कहता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है, यह विद्रोह रुक कर जो है 1848 तक चलता रहा। अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोह का उपक्रम इस प्रकार है। अब देखिए, 1857 के पूर्व जो प्रमुख विद्रोह हुआ था उसमें था बंगाल का सिपाही विद्रोह, जो कि 1764 में, जिसमें हेक्टर मुनरो एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। और दूसरा था बेल्लोर विद्रोह, जो कि 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 के बीच, कोल विद्रोह 1831-32 एवं संथाल विद्रोह यह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1856 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। 1855-56 का संथाल विद्रोह एक क्या था? प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावना देखने को मिलती है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है, यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारण से हुआ था। यह विद्रोह जो है किस कारण से हुआ था? आर्थिक कारणों से हुआ था। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उसका शोषण कर रहे थे। दिकुओं यानी कि बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथाल द्वारा लिए गए ऋण पर 50 से लेकर 500%, देखिए कितना ज़्यादा था, 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया।
इस विद्रोह के नेता जो थे वह सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव चार भाई थे। नेक्स्ट है कि सिद्धू ने जो है अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ेंगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा। अंततः विद्रोही नेता को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। ठीक है। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्ण संथाल विद्रोह को दमन कर दिया। संथाल विद्रोह का क्या दमन कर दिया। किसने? भागलपुर के कमिश्नर थे ब्राउन और मेजर जनरल थे लॉयड। क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। उसके बाद आता है भील विद्रोह। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबकम जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासी का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानून के विरुद्ध हुआ था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधार के प्रयास किए। गोविंदपुर, इन्हें लसोढ़िया भी कहा जाता है, ने भील को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी। देखिए, गोविंद गुरु को लसोढ़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। लसोढ़िया आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो गोविंद गुरु को। अब देखिए, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इसका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा सरदार जो है 30 वर्ष तक के लिए सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे और यह विद्रोह जो है सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। कब किया? तो 1895 में घोषित किया। मुंडा विद्रोह को उलगुलान
महान हलचल के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुंट कट्टी या मुंडारी के जमींदार या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जगत पिता या धरती अब्बा कहा जाता है। उसने कहा कि दिकुओं यानी कि गैर आदिवासी से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून में ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा होता है। उसने कहा कि दिकुओं, देखिए एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, इसको जो है जगत पिता या धरती अब्बा कहा जाता है, ठीक है। उसने कहा कि दिकुओं का मतलब गैर आदिवासी से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को वह जेल में मर गया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, तो रांची से भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी कि बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी कि सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। अब देखेंगे, कहते हैं कि ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। ये जो है हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हौज यानी हो विद्रोह जो हुआ था वह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था तथा जिसका केंद्र कहाँ था, बिहार। संथाल परगना खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था, ठीक है। देखिए हौज विद्रोह जो हुआ था वह 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र कहाँ था, बिहार का संथाल परगना। और खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मोपला विद्रोह केरल के मालावा क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में बहुत बार पूछ भी चुका है, ठीक है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ। इसके नेता जो थे वह गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासी के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहते हैं कि महात्मा गांधी और उसके विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजाति नेता जदो नांग थे, जिसका नाम जोड़ा नांग भी थे, ठीक है। मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी प्रसिद्ध सेनानी थे। अब देखिए यहाँ तक आपका क्या हुआ, पूरा आपका जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था अन्य जन आंदोलन से संबंधित वो सारा आपका कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन होगा, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर निरंतर बने रहें
और थोड़ा सा सब्र रखें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा नील आंदोलन हुआ था। नील आंदोलन, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नील आंदोलन कब हुआ था? तो 1859-60 के बीच, ठीक है, 1859-60 के बीच। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह जो कि 1859-60 में हुआ, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वह 1763 से 1800 के बीच, 1763 से 1800 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 तथा पाबना उपद्रव 1873-76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादन के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद करा दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह नील शोषण के विरोध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बगान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बगान मालिक के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बगान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक जो थे हरीशचंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। चलिए देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि नील कृषकों की दुर्दशा लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक जो है वह दीनबंधु मित्र है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण नाटक के लेखक अभी हम बताए थे कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दीनबंधु मित्र है। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि सारा क्वेश्चन रिपीटेशन के कारण याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या। कहता है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथनांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको जो है पहली बार गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पर? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि निम्नलिखित विद्रोहों में
निम्नलिखित विद्रोहों में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लिखित करके प्रसिद्ध किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए IAS 2006 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? सन्यासी विद्रोह का ख्याति प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनांक आधारित है किस पर? तो इसका राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह पर। देखिए एक क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कब? UPPCS 2015 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे कि पाबना विद्रोह जो हुआ था वह 1873 से 76 के बीच हुआ था। दक्कन का किसान विद्रोह यह 1875 में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वह सन्यासी विद्रोह का हुआ था 1763 से 1800 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से 32 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था। तो आप देखिए ये भी इसके बीच में आ जा रहा है, 1763 से 1800 के बीच में आ जा रहा है, लेकिन यह जो है नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर आप क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या। देखिए पाबना विद्रोह ये 1873 से 76 के बीच, दक्कन के किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, कोल विद्रोह 1831 से 32। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि मुंगेर के बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए BPSC 1994 में पूछा गया है। मुंगेर के बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य जो है बकास्त भूमि की वापसी मांग था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट एक 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, कहाँ था? तो इसका राइट आंसर होगा पटना। ऑप्शन बी, पटना। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। ठीक है, चलिए देखेंगे इसकी व्याख्या। कहता है कि अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। वह अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित हुआ, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वजीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब के सिखों और बंगाल में अंग्रेज़ों के अपदस्थ करने, भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन का विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में क्या हुआ? फैल गया। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। अगले ही वर्ष क्या हुआ? यानी कि 1830 में पेशावर पर कब्जा किया और उसके अगला वर्ष यानी कि 1831 में बालाकोट की लड़ाई में वह मारा गया। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। कौन बना? पटना जो है इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम,
विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरुद्ध भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया है। कहते हैं कूका वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, किंतु बाद में यह क्या हुआ, राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी, जिसमें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इसका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वासों को दूर करना, इस धर्म को शुद्ध करना, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु जो है 1885 में हो जाती है। तो राम सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव जो है पड़ी थी कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पंजाब में, ऑप्शन सी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? ये गारो का था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसमें उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। किसको चलाया था? करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों द्वारा मुजारों पर किए गए एक अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने क्या किया? एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति किया। नेक्स्ट है, पागलपंथ विद्रोह की स्थापना किसने किया था? तो पागलपंथ विद्रोह की स्थापना ये करमशाह ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो इसका राइट आंसर होगा दादू मियाँ जो है फराजी विद्रोह का नेता था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल के अंग्रेज को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गया। अब देखेंगे 17 नंबर है कि फराजी कौन थे? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। कहता है कि बेलूथम्पी अंग्रेजों के विद्रोह आंदोलन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है
आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये आपका केरल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा केरल के त्रावणकोर में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। 1805 में वेलेस्ली ने त्रावणकोर यानी केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। यह धन क्या हो गया? जब वो कर नहीं देता था तो वह उसका बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, उसके जिसके फलस्वरूप दीवान बेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। दीवान बेलुथम्पी ने क्या किया? विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया था। कौन बटालियन था? तो नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेज़ों को एक बहुत ही बड़ी सेना इस विद्रोह के दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वासुदेव बलवंत फरके ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फरके। ये देखिए बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फरके, जो कि 1845 से 83 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फरके को गिरफ्तार करके काला पानी की सज़ा दी गई, जो 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इसकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। आमरण अनशन से मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। रामोसी विद्रोह का सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसकी व्याख्या पे। कहता है कि पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोग 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किलों पर भी आक्रमण किया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गरकरी विद्रोह का केंद्र था? कौन सा जो है गरकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कोल्हापुर गरकरी विद्रोह का केंद्र था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। गरकरी लोग जो है मराठा के किला में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरदार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? इसका नाम है खोंद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसकी व्याख्या पे। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वह वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने का
प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदार तथा साहूकार के प्रवेश से संबंधित था, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। यह आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धू भगत ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए झारखंड PCS 2003 में पूछा है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू भगत ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बघेरा विद्रोह यह हुआ था कब? 1818 में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदार ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोहों का सही घटनाक्रम क्या था? तो आप देखेंगे कि बंगाल में सिपाही विद्रोह यह हुआ था 1764 में। ठीक है, 1764 में। अब देखेंगे कि कच्छ विद्रोह जो हुआ था 1819 से 31 के बीच हुआ था। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। ठीक है। और संथाल विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 में, 1855-56 में हुआ था। और कोल विद्रोह जो हुआ था यह 1831-32 में हुआ था, 31-32 में। तो सबसे पहले एक हो जाएगा 1 नंबर पे, दूसरा नंबर पे हो जाएगा बेल्लोर विद्रोह, और तीसरा नंबर पे हो जाएगा 1819 से 31, ये वाला हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? पहले 1 हो जाएगा, फिर होगा 3 के बाद हो जाएगा कौन? ये 2 नंबर तीसरा पे हो जाएगा, और चौथा नंबर पे हो जाएगा 5वां वाला ये कोल विद्रोह। ठीक है। और 5वां नंबर पे हो जाएगा चौथा वाला ये वाला। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1, 3, 2, 4, 5 और 4, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहते हैं कि 1857 के पूर्व उपयुक्त विद्रोहों का क्रम पहला क्या है? बंगाल का सिपाही विद्रोह जो कि 1764 में, जिसमें क्या हुआ था? हेक्टर मोनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। नेक्स्ट है बेल्लोर विद्रोह, ये 1806 में हुआ था। बेल्लोर विद्रोह 1806 में। कच्छ विद्रोह 1819 से 31, कच्छ विद्रोह 1819 से 31। और कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में, कोल विद्रोह 1831-32, और संथाल विद्रोह 1855-56, यानी कि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बेल्लोर का विद्रोह जो है किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉर्ज बार्लो। ऑप्शन सी आपका, डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसके व्याख्या। कहता है 1806 में सैनिक ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर दिया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। बेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल समय उस समय कौन था? जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल जो था वो 1805 से 7 रहा, 1805 से
साथ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? देखिए बात ऐसा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह हुआ ही नहीं था। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कौन सा है, व्याख्या क्या क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। तो देखिए वही लिखा है इसमें भी कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह एक लंबी श्रृंखला है जिसमें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हुआ था चेरो विद्रोह, यह 1800 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में। मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900 के बीच हुआ था। यदि यही विद्रोह 1820-21 को लिया जाए तो विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। चलिए किस आंदोलन पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये बिहार में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि छोटा नागपुर हो 1820-21 एवं मुंडा जनजाति ने पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर क्या हो गया था, झारखंड में शामिल हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये सिंधु और भैरव चांद, सिंधु कान्हू और भैरव चांद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिएगा कि 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था जिसमें जो है मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावना देखने को मिलती है। इस विद्रोह के नेता सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक चार भाई थे। अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा और यह बीपीएससी प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु कान्हू ने किया था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32, 1855 ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा सर मेजर बारो को, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे जिसका नेतृत्व किसने किया था? सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव चार भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसे जो है संथालों ने क्या किया था? हरा दिया था। अतः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33, 1855 ईस्वी के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। तो इसका देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो भागलपुर के पास मेजर बारो संथाल से लड़ाई में हार गया था, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि गोरखको गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता था। गोरखको जो है गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, यह कथन भी आपका सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी क्या है आपका कथन सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी क्षेत्र पर संथाल का पूर्ण वर्चस्व था, नहीं, ये कथन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है कि जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने
विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बारो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथाल का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीरपैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हुआ। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल था। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथाल का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर के आधुनिक वर्धमान तक फैल गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 34 है, कहता है कि संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। बिल्कुल सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। ये भी कथन आपका सही है, यानी कि दोनों कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए आईएएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा है। नेक्स्ट है, देखिए इसकी व्याख्या। कहता है कि 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह बिहार एवं उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह विद्रोह 1856 तक जारी रहा और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित किया। इसके बाद जो है 1855 ईस्वी में भागलपुर और बीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया और झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहते हैं कि भील विद्रोह यह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने एक नए सोमी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबकम जी दंगालिया ने प्रोत्साहित किया। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेबरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इन विद्रोहों को कुचला था। अब देखिए कोल विद्रोह यह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। कोल विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और कानूनों के विरुद्ध हुआ था। और संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में केंद्रित था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 35 के बाद 36 नंबर। मेवाड़, बंगर और पास के क्षेत्र के भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। ये गोविंद गिरी ने किया था। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी ने किया था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक
समाज सुधारक ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासत में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधार के लिए प्रयास किया। गोविंदगिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंदगिरी को लसोढ़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। गोविंदगिरी को लसोढ़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर। कहता है कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो उलगुलन विद्रोह जो है ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं व्याख्या। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती अब्बा, जगत पिता और इसके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडा की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंटी कंटी या मुंडारी के जमींदार या व्यक्तिगत भू राजस्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं यानी कि गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गया, लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। विद्रोह कुचल दिया गया लेकिन बिरसा अमर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती अब्बा कहा जाता है वह कौन था? तो उसका नाम था बिरसा मुंडा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 से कहता है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो ये 1895 में। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 मार्च 1900 को। 3 मार्च 1900 को जो है बिरसा को सोते हुए चक्रधरपुर शिवभूमि में जामकोपाई के वन में जो है इसको गिरफ्तार कर लिया था 3 मार्च को। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? तो बिरसा मुंडा यह मुंडा आदिवासियों के पक्ष में था। तो इसका राइट आंसर कौन सा? इनमें से कोई नहीं, ना झारखंड के पक्ष में था, ना ही छत्तीसगढ़, ना ही उत्तरांचल। तो देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कहता है कि 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासी ने मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं यानी आदिवासी का शोषण करने वाले बाहरी लोग के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा द्वारा
जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी विशेष राज्य की स्थापना के पक्षधर में नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कहता है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजाति में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। कहता है कि जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये किया था ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजन की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन तत्व में साझा के कारण मुहैया किया? तो इसका राइट आंसर होगा जनजाति समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसकी व्याख्या। चलिए इसकी व्याख्या कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46। कहता है कि हौज विद्रोह हुआ था कब? तो हौज विद्रोह जो हुआ था 1820-21 के दौरान हुआ था। 1820-21 के दौरान हौज विद्रोह या हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। कहता है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। ऑप्शन ए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र शाही था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा सुरेंद्र शाही। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1862 में उसने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। अब देखिए कराए के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह जो हुआ था 1859-60 में, 1859-60 में हुआ था। संथाल विद्रोह 55-56, 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। और दक्कन दंगा जो हुआ था 1875 में, दक्कन दंगा 1875। सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में। अब कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम के साथ सजाएं। ठीक है, तो से पहला जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? जब इसको आप सजाएंगे तो ये जो है आपका 2-4-1-3 आएगा, 2-4-1-3 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। वही दिया है कि संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859-60, दक्कन दंगे 1875 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। फिर वही है आपका।
कहता है कि 1857 के पश्चात लोकप्रिय आंदोलन हुआ था, लोकप्रिय आंदोलन हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में, 1855 में। नील विद्रोह 1859-60 नील विद्रोह। दक्कन का कृषक दंगा जो हुआ था वह 1875 में, और बिरसा मुंडा का उड़ाव ये जो हुआ था 1899 से 1900 के बीच। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है। और ये तो पहले हो चुका था संथाल विद्रोह, लेकिन पूछ रहा था 1857 के बाद का। तो 1857 संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में, यानी कि ये नहीं होगा, बाकी सब 1857 के बाद ही हुआ था। चलिए, दिए गए विकल्प में संथाल विद्रोह 1855-56, नील विद्रोह 1859-60, दक्कन कृषक दंगे 1875 और बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। अतः स्पष्ट है कि यह अभिष्ट उत्तर कौन सा? बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51। चलिए, कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मोपला विद्रोह यह केरल में हुआ था, मोपला विद्रोह केरल में ये हुआ था कब? 1921 में, ठीक है, 1921। पाबना विद्रोह यह हुआ था 1873 से 76 के बीच बंगाल में, 1873 से 76 के बीच बंगाल में। एका आंदोलन 1921 में, एका आंदोलन यह अवध क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे? अवध क्षेत्र में, ये भी 1921 में हुआ था। और बिरसा मुंडा ये उस समय बिहार में था, जो कि 1899 से 1900 के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक का ए, बी का 3, सी का डी और डी का 2। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, एक का ए, बी का 3, सी का डी और डी का 2, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, पाबना विद्रोह 1873 से 76 पाबना बंगाल में, एका आंदोलन अवध में 1921 ईस्वी में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालिक बिहार 1899 से 1900 के बीच हुआ था। चलिए देखते हैं 1852 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पाबना विद्रोह जो हुआ था वह कब हुआ था? तो पाबना विद्रोह 1876 से कब हुआ था? 1873 से 76, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 85 भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1876 से 85, ये जो गलत से टाइपिंग हो गया, 1873 से 76 के बीच हुआ था पाबना विद्रोह। और एका आंदोलन जो हुआ था 1922 में, एका आंदोलन 1922 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 में। ताना भगत विद्रोह ये 1914। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, ठीक है। 2, 3, 1, 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या फिर वही है कि पाबना विद्रोह 1873 से 85, एका आंदोलन 1922, संथाल 1855-56, ताना भगत 1914। नेक्स्ट है एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसान द्वारा किया गया था 1921-22 के दौरान। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखेंगे कि ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि एका आंदोलन 1921-22 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिले में किसान द्वारा आरंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार तट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
देखें, कहता है कि मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ। यह यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदार के शोषण के खिलाफ था। आंदोलन जो था वो जमींदार के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट है कि मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 मालाबार, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56। कहते हैं कि 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये मालाबार तट, ऑप्शन सी। ठीक है। दक्षिणी मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदार, कनामदार तथा खेतिहर बेरूम पट्टमदार को मोपला कहते थे। जहाँ जमींदार हिंदू की ऊंची जातियों नंबूदरी तथा नायर जाति से था। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह के दो कारण थे। पहला तो जमींदार का अत्याचार, दूसरा अंग्रेज सरकार का खिलाफत विरोधी नीति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब देखेंगे कह रहा है कि बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था नवंबर 1824 में, और बहरामपुर विद्रोह जो हुआ था ये फरवरी 1857 में, और संथाल विद्रोह 1855-56, बेल्लोर विद्रोह 1806। तो इसका राइट आंसर 2 4 3 1 हो जाएगा। 2 4 3 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही है। ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ। बहरामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। संथालों का विद्रोह सिंधु कंधों के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में सिपाही कर मौजूद मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 58 भी है क्या? सूची 1 को सूची से 2 से मिलान करें। विद्रोह है और उसका ईस्वी कब हुआ था। ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं हम। अहोम विद्रोह 1828। कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831-32 में। कोल विद्रोह 1831-32। ठीक है। और संथाल 1855-56, मोपला 1921। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन देखते हैं किस में है। 2 4 1 3 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए इसकी व्याख्या में वही लिखा हुआ है कि अहोम विद्रोह 1828 में, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, मोपला विद्रोह 1921। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मोपला विद्रोह केरल में ये सही है। ठीक है। मोपला विद्रोह केरल में ये आपका सही है। कुका जो है पंजाब में, ये भी क्या है आपका सही है। कोली विद्रोह गुजरात में नहीं हुआ था। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। तो ये दोनों क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी, दोनों गलत है। चलिए इसके व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है। देखिए मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेता का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कुका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हुआ। इसकी शुरुआत जो है पंजाब में लगभग 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राम सिंह के समय यह आंदोलन जोर पर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। कोली विद्रोह जो हुआ था वो 1784 से 85 के बीच मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआर विद्रोह
1768 में किया गया था। यह मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले की आदिम जाति चुआर लोगों ने भूमि कर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ये मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं व्याख्या करता है कि भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से 31 के दौरान इन लोगों ने अपने नए सोमी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इसके अतिरिक्त 19वीं 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। कहता है कि निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए बिरसा मुंडा जो है बिरसा ये भी सुमेलित है। संथाल, कान्हो, अहोम विद्रोह ये गोमधर कुंवर, नायक विद्रोह ये ताना भगत नहीं था, यानी कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। मुंडा विद्रोह, अब देखिए इसके व्याख्या देखते हैं। कहता है कि मुंडा विद्रोह का आरंभ 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन प्रारंभ उरांव आदिवासी के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वह जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1914, ऑप्शन सी। 1914 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उसके संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी आंदोलन जो वह संबंधित थे कहाँ से, तो इसका राइट देखिए, कुकी आंदोलन थे त्रिपुरा से। कुका अगर पूछे तो पंजाब से, लेकिन कुकी कहाँ से था, तो त्रिपुरा से। कुका देखिए आ गया पंजाब से, कुका पंजाब से। फिर पाबना कृषक विद्रोह ये जो था बंगाल से था। बिरसा मुंडा बिहार से, ठीक है, बिहार से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। 4, 1, 2 आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया है कि कुकी आंदोलन 1917 से 19 मणिपुर एवं त्रिपुरा, देखिए दोनों में फैला था। कुकी आंदोलन 1917 से 1919 मणिपुर एवं त्रिपुरा। कुका विद्रोह 1840 से 72 पंजाब में। पाबना 1873 से 76 बंगाल में तथा बिरसा मुंडा 1899 से 1900 बिहार के वर्तमान झारखंड में। उस समय था बिहार, लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एवं उसके विचार से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा जोरानांग था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहले जनजातीय नेता जोरांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गौडिनेल्यू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65। कहता है कि निम्नलिखित में से इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। तो NM लोखंडे थे, वह प्रथम नेता थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
कहते हैं कि नारायण मेघाजी लोखंडे जो कि 1848 से 1897 भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उसकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया। तो चलिए यहाँ तक आपका अन्य जन आंदोलन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास इसके संबंध में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उस सारे को करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग चैनल को देखते रहिए और अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के बीच भी शेयर कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।